अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पीएच मीटर की इंस्टॉलेशन और कैलिब्रेशन के बारे में देखेंगे। आजकल जितने भी पीएच मीटर्स आ रहे हैं उनकी ऑपरेटिंग और कैलिब्रेशन प्रोसीजर तकरीबन एक जैसा है। आज हमने जिस पीएच मीटर का इंतखाब किया है वो अपीरा लैब का है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पावर बटन को ऑन किया। स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर का वर्जन शो हुआ। उसके बाद पीएच मेजरिंग मोड शो हुआ। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोड की वेट कैप को रिमूव करेंगे। इस वेट कैप के अंदर KCl का सॉल्यूशन रखा जाता है ताकि ट्रैवलिंग के दौरान इलेक्ट्रोड वेट रहे। पीएच को मेजर करने के लिए सिंपली हम इलेक्ट्रोड को सैंपल में डिप करेंगे तो हमारे सैंपल का टेम्परेचर और पीएच स्क्रीन पर शो हो जाएगी। इसके बाद हम वॉश बोतल के थ्रू डिस्टिल्ड वाटर से इलेक्ट्रोड को वॉश करेंगे। फिर हम टिश्यू पेपर से इसको ड्राई कर लेंगे। हमें स्क्रीन पर पीएच की वैल्यू शो हो रही है। हमने अगर मिली वोल्ट देखने हैं तो हम मोड के बटन के थ्रू पीएच की जगह मिली वोल्ट ले सकते हैं। पीएच की वैल्यू के नीचे हमें टेम्परेचर शो हो रहा है जिसका यूनिट सेंटीग्रेड में शो हो रहा है। सेटअप के अंदर जाकर हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें ATC मोड शो हो रहा है। ATC का मतलब है ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंपनसेशन। जब हमारे पीएच मीटर में टेम्परेचर प्रोब अटैच होगी उस टाइम ATC आ रहा होगा, और अगर हमने टेम्परेचर प्रोब अटैच ना की तो उस टाइम MTC आ रहा होगा। MTC मीन मैनुअल टेम्परेचर कंपनसेशन। MTC मोड के अंदर हम अप डाउन एरो के जरिए अपना टेम्परेचर मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं, और ATC मोड के अंदर जो टेम्परेचर हमारे सैंपल का होगा वो ऑटोमेटिकली इधर शो हो रहा होगा। जब हम अपने न्यू पीएच मीटर को इंस्टॉल करेंगे तो उसको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। ये कैलिब्रेशन कुछ दिनों बाद दोबारा परफॉर्म करनी पड़ती है ताकि पीएच मीटर एक्यूरेट पीएच मेजर करे। कैलिब्रेट करने के लिए हम मैनुअल में दिए गए कैलिब्रेशन प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। हम पीएच मीटर को सिंगल पॉइंट कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, डबल पॉइंट कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं और ट्रिपल पॉइंट कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारे सैंपल्स के रिजल्ट्स किस रेंज में आ रहे हैं। अगर हमारे सैंपल्स के रिजल्ट्स डिफरेंट रेंज में वेरी करते हैं तो हमें ट्रिपल पॉइंट कैलिब्रेशन करनी पड़ेगी। तो आइए हम कैलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। कैलिब्रेशन के लिए हमने कैल के बटन को प्रेस किया और सबसे पहले pH 7 के बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया। हमारी स्क्रीन के राइट बॉटम साइड पर रिक्वायर्ड बफर सॉल्यूशन ब्लिंक हो रहा होगा। इलेक्ट्रोड को डिप करने के बाद हम अपने सॉल्यूशन को थोड़ा सा हिलाएंगे ताकि इलेक्ट्रोड के नीचे अगर कोई एयर का बबल आ गया है तो वो रिमूव हो जाए। जब रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड वैल्यू ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तो हमारे टॉप पर कैलिब्रेशन 1 ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम हम एंटर की प्रेस करेंगे ताकि हमारी फर्स्ट पॉइंट कैलिब्रेशन पीएच मीटर में स्टोर हो जाए। इसके बाद हम इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और फिर
टिश्यू पेपर से इसको ड्राई कर लेंगे। इसके बाद हमने नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया। अब हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड वैल्यूज में डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। कुछ ही सेकंड के बाद इलेक्ट्रोड खुद से सेंस कर लेगा कि हमने उसको कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की वैल्यू हमारे सिलेक्टेड बफर की वैल्यू पर जाकर स्टॉप हो जाएगी और टॉप राइट कॉर्नर पर कैलिब्रेशन 2 ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम हम दोबारा से एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे पीएच मीटर में सेकंड पॉइंट कैलिब्रेशन भी स्टोर हो जाएगी। इसके बाद हम दोबारा से इलेक्ट्रोड को डिस्टिल वाटर से वॉश करेंगे और टिश्यू पेपर से इसको ड्राई कर लेंगे। हमने हर बार एक नया टिश्यू पेपर यूज़ करना है ताकि कंटेमिनेशन का चांस ना रहे। इसके बाद हमने नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किया। अब हमारे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड वैल्यूज में डिफरेंट वैल्यूज आ रही होंगी। कुछ ही सेकंड के बाद इलेक्ट्रोड खुद से सेंस कर लेगा कि हमने उसको कौन सा सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की वैल्यू हमारे सिलेक्टेड बफर की वैल्यू पर जाकर स्टॉप हो जाएगी और टॉप राइट कॉर्नर पर कैल 3 की ऑप्शन ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। उस टाइम हम एंटर की प्रेस करेंगे। उससे हमारी थर्ड पॉइंट कैलिब्रेशन भी मुकम्मल हो जाएगी और फिर पीएच मीटर कैलिब्रेशन मोड से मेजरिंग मोड पर वापस आ जाएगा। इस तरह से हमारी कैलिब्रेशन मुकम्मल हो जाएगी। अब हम इलेक्ट्रोड को बीकर के अंदर भी डिप करके रख सकते हैं और दोबारा से वेट कैप भी फिक्स कर सकते हैं। अगर हमारा इलेक्ट्रोड किसी वजह से ड्राई रह गया है तो उस सूरत में हम इलेक्ट्रोड को KCl सॉल्यूशन में 24 आवर्स के लिए डिप कर देंगे। उसके बाद दोबारा से कैलिब्रेशन परफॉर्म करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियोस में किसी डिफरेंट मॉडल की कैलिब्रेशन करना सीखेंगे और इसके अंदर आने वाले फॉल्ट्स को डिस्कस करेंगे।